हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह तिथि 8 मई 2023 सोमवार को पड़ रही है। भगवान गणेश जी बुद्धि, बल और विवेक के देवता हैं। वो अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचक भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने वालों के हर कष्ट दुख दूर होते हैं और साधक को अपार खुशियाँ मिलती हैं। इस दिन सूर्योदय से चंद्र उदय तक व्रत किया जाता है। चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत पारण का विधान है। आइए जानते हैं एकदंत संकष्टी चतुर्थी तिथि, शुभ मुहूर्त व महत्व। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 मई 2023 सोमवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर गणपति बापा की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 8 मई 2023 सोमवार को शाम 6:18 पर और इसका समापन होगा 9 मई को शाम 4:08 पर। इस दिन शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है, इसीलिए इस माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:02 से रात 8:02 तक है। इस दिन शिव योग भी बन रहा है। ऐसे में गणपति की पूजा से शंकर भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शिव योग आरंभ होगा 8 मई 2023 को प्रातः 2:53 पर व समाप्त होगा 9 मई 2023 को प्रातः 12:10 को। एकदंत संकष्टी चतुर्थी चंद्र उदय का समय रात 9:29 पर होगा। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का महत्व। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत सुख सौभाग्य दिलाता है। यदि आप संतान प्राप्ति का सुख भोगना चाहते हैं तो भी इस दिन विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करें। इस पावन तिथि पर गजानन की आराधना करने से न साधक को सिर्फ ऐश्वर्य बल्कि सुख सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। एकदंत संकष्ट चतुर्थी पूजा की विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर साफ वस्त्र पहन ले। उसके बाद पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर गणेश जी की स्थापना करे। हाथ में जल, अक्षत, फूल आदि लेकर एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत एवं पूजा का संकल्प करें। पूजा के शुभ मुहूर्त के समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणपति जी को लाल फूल, फल, दूर्वा, मोदक, अक्षत, धूप, दीप, गंध, माला, लड्डू, चंदन, कुमकुम, रौली आदि अर्पित करें। मंत्रों उच्चारण के बाद गणेश चालीसा एवं चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में घी के दीपक या फिर कपूर से गणेश जी की विधि पूर्वक आरती करें। रात के समय में चंद्रमा की पूजा करें तथा जल में दूध, फूल, शक्कर, चंदन आदि मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। एकदंत संकष्टी चतुर्थी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। अब सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा।
तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने ही देर में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। अपना कार्य करने के पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। बोलो गजानन भगवान की जय।